बचपन में जब एक बच्चा बड़ा होता है उसके साथ कई सारे ट्रॉमास होते हैं छोटे छोटे एंड छोटे छोटे पाइल अप होकर के वो कई सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास क्रिएट हो जाते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही चाइल्डहुड ट्रॉमास हमारी लाइफ को लीड करते हैं। कि किसी के ऊपर डांटना, चिल्लाना बहुत नॉर्मल माना जाता है। खास करके इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है। अगर हम बाहर जाते हैं तो किसी के ऊपर डांटना, चिल्लाना, इवन मारना पीटना भी। जो बच्चे अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा वायलेंस देखते हैं या उनके घर में बचपन में ही उन्होंने देखा है लड़ाई झगड़े और डिसएग्रीमेंट्स, चिल्लाना, मार पिटाई होना, वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक मेमोरी लेके बड़े होते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल। यस। तो वो फिर ऐसे इवेंट्स जब तक उनकी लाइफ में नहीं होते, दे डोंट गेट द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। कई बार सिबलिंग्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। खास करके कहा जाता है जो घर के बड़े बच्चे होते हैं, द एल्डर वन, बेटा हो चाहे बेटी हो, अल्टीमेटली उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है दैट यू हैव टू बी परफेक्ट सो दैट तुम्हें देख करके तुम्हारे बाकी भाई बहन या बाकी जो तुम्हें देखने वाले कजन्स वगैरह हों वो इंस्पायर हो। मम्मी को नहीं पता कि वो बच्चा इतना मेंटल प्रेशर, इतना मेंटल स्ट्रेस ले पाएगा कि नहीं, पेरेंट को नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन वो घर का बड़ा है तो उसको घर का बोझा उठाना पड़ेगा और सबके इमोशनल बोझे भी उठाने पड़ेंगे। अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रखना हो तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आप बताएंगे हमारी ऑडियंस के लिए? अगर हमें लाइफ में नेगेटिविटी से दूर रहना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से नेगेटिविटी आ रही है उन सब एरियाज़ को लाइफ से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया जाए कि किसी ने बाहर कुछ कहा तो मुझे अंदर गुस्सा क्यों आया। जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो आपकी बहुत सारी जो हैबिट्स हैं, बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके बचपन से जा कर के जुड़ते हैं। कई लोगों का बचपन सही नहीं गुजरता है, अच्छा नहीं होता है, वो बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रॉमा फिजिकल अब्यूज़ ही हो। कई बार मेंटल, इमोशनल अब्यूज़ भी आपके चाइल्डहुड पर एक ऐसा छाप छोड़ देती है जो आगे चल करके आपके अडल्टहुड में या बाकी लाइफ में आपको दिखाई देती है। ऐसे में बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जो कई बार बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि वो कभी निकल ही नहीं पाता। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें हैम्पर होती है। आपकी लाइफस्टाइल हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, हर जगह की जो चीज़ें हैं या इवन आपका एनवायरनमेंट, ये सब कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होता है। इसलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं प्रतिका सिंह, जो कि मेंटल हेल्थ सर्टिफाइड कोच हैं। तो प्रतिका, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता सके, पहुंचा सके, और ख़ास करके इस पॉडकास्ट को हम इतना रिलेटेबल बनाएं कि जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है वो इस पॉडकास्ट से, हमारे इस सेशन से कुछ चीज़ें ज़रूर लेकर के जाएँ। हम जैसे चाइल्डहुड की बात करते हैं कि ये जैसे एक हम मिट्टी का घड़ा तैयार करते हैं ना, तो जिस हिसाब से हम शेप देंगे मिट्टी को, घड़ा वैसे बनेगा, उतने दिन टिकेगा, चलेगा। चाइल्डहुड भी हमारे आगे के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रॉमा की जब हम बात करते हैं तो ये कैसे किसी के बचपन को अफेक्ट कर सकता है, हम चाहते पहले आप इसी के बारे में बताएं। देखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा सबको होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है। क्योंकि बचपन में हमारे साथ कोई इवेंट जिसने हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में डाल दिया और हमें एक सर्वाइवल मोड में डाल दिया। You know, the body is in fight and flight mode because of some event that has happened outside the body, and we are in survival mode. That is trauma. Right. अब बचपन में जब एक बच्चा बड़ा होता है उसके साथ कई सारे ट्रॉमास होते हैं छोटे छोटे, एंड छोटे छोटे पाइल अप होकर के वो कई सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास क्रिएट हो जाते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही चाइल्डहुड ट्रॉमास
हमारी लाइफ को लीड करते हैं। बिल्कुल। आपने जो चाइल्डहुड ट्रॉमास की बात कही ना, तो अक्सर इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये सब भी एक ट्रॉमा में काउंट होता है या नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम जिस घर में बड़े होते हैं तो बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि किसी के ऊपर डांटना, चिल्लाना बहुत नॉर्मल माना जाता है। ख़ास करके इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है। अगर हम बाहर जाते हैं तो किसी के ऊपर डांटना, चिल्लाना, इवन मारना पीटना भी, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हमने बचपन में देखा है कि मम्मी पापा गुस्से में मार देते हैं, चिल्ला देते हैं या फिर बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं। क्या इसकी वजह से भी किसी बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है? 100%। जो बच्चे अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा वायलेंस देखते हैं या उनके घर में बचपन में ही उन्होंने देखा है लड़ाई झगड़े और डिसएग्रीमेंट्स, चिल्लाना, मार पिटाई होना, वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक मेमोरी लेके बड़े होते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल। यस। तो वो फिर ऐसे इवेंट्स जब तक उनकी लाइफ में नहीं होते, दे डोंट गेट द रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल्स, उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। उनको लगता है अच्छा यहाँ तो सब नॉर्मल है, यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। तो ब्रेन की जो एक ट्यूनिंग हो जाती है बचपन में ऐसे इवेंट्स के साथ। तो जैसे ही ट्यूनिंग हो गई और हम बड़े हुए, हमने देखा यार सब कुछ नॉर्मल है, लोग आराम से बैठ के बात करते हैं, हमने देखा यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन दे फील के व्हाट इज दिस, आई मीन कुछ मिसिंग है यहाँ पे। उनका पैटर्न्स बन जाते हैं और वो उनकी लाइफ लीड करता है। और फिर अगर उनके साथ कोई ऐसा माहौल हो गया जैसा उन्होंने बचपन में देखा है, लड़ाई झगड़ा, अब्यूज़ या फिर गाली गलौज करना और चिल्ला चिल्ला के बातें करना, तो ट्रिगर हो जाता है, तो उनके लिए वो नॉर्मल होता है। तो हो सकता है एक सामान्य आदमी को लगे कि अरे ये चिल्ला के बात कर रहा है, कितनी गलत बात है, उसको लगे नॉर्मल, क्योंकि उसने बचपन से वो देखा हुआ है। बिल्कुल। तो उसके वर्ल्ड में चिल्लाना, चिल्ला के बात करना या चिल्ला के अपनी बात को प्रूव करना एक नॉर्मल सी सामान्य सी बात है। बिल्कुल, ये चीज़ आपने बहुत सही कही। उनके झगड़े भी अगर हो जाते हैं किसी के साथ, अगर वो चिल्ला देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, उनको नॉर्मल लगता है। लेकिन हो सकता है सामने वाले इंसान के लिए ट्रॉमा हो जाए, बट क्योंकि उन्होंने एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड देखा है, उनके लिए नॉर्मल होता है ये सब। सो इट अफेक्ट्स देयर लाइफ। उनकी भी एक पैटर्न बन जाती है कि भी अच्छा मुझे अपनी बात रखनी है। बचपन में मम्मी ने चिल्ला के बात रखी तो पापा ने मान ली, या पापा ने मम्मी पे चिल्लाया, मम्मी सहम गई, तो मुझे भी ऐसी बात रखनी है। बिल्कुल, किसी को डराने के लिए, दबाने के लिए। और वही पैटर्न हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे कोलीग्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, आम लोगों के साथ। आप देखिए ना, कभी आप मार्केट में जा रहे हैं और आप अचानक से देखते हैं कि आदमी दूसरे आदमी पे चिल्ला रहा है। जो आदमी चिल्ला रहा है उसके लिए हो सकता है नॉर्मल बात हो, क्योंकि उसने बचपन से देखा है। लेकिन जो सुन रहा है हो सकता है उसके ऊपर ट्रॉमा बीत रहा हो। हाँ। आजकल बोलते हैं ना कि यू आर टॉक्सिक, ये टॉक्सिक इंसान है, बट द रियलिटी वो टॉक्सिक इंसान, उसको पता ही नहीं कि वो है टॉक्सिक है, क्योंकि उसके लिए तो वो नॉर्मल है। एग्जैक्टली, क्योंकि बचपन में देखा है चिल्ला के बात करना, गाली गलौज करना नॉर्मल सी बात है। तो जिसने देखा ही नहीं है तो उसके लिए तो अब नॉर्मल लगेगा। बिल्कुल। इसी में जैसे एक तो हमने ये बताया कि फैमिली हमारी किस तरीके की होती है। कई बार फैमिली ठीक होती है, पेरेंट्स के साथ कुछ चीज़ें हो जाती है। कहा जाता है कि बच्चे ज़्यादातर अपने पेरेंट्स को देख करके बड़े होते हैं कि पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, उनकी आपस में कितनी बन रही है। अगर जैसे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही है, किसी वजह से बात डिवोर्स तक चली जाती है, या दोनों सेपरेट हो जाते हैं, या साथ रहते हुए भी साथ नहीं है, हर बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, लड़ाई हो रही है, क्या आगे चल करके ये उनके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करेगा? ऐसा ट्रॉमा हो सकता है ये? 100%। हमारी लाइफ के जिस एरिया में हम सफ़र कर रहे हैं, या हमारी लाइफ का वो एरिया जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हमारे रिजल्ट्स दे रहा है, या वो एरिया जो हमें बहुत स्ट्रेस दे रहा है, दैट हैज़ अ डीप रूटेड कनेक्शन विद आवर चाइल्डहुड ट्रॉमा विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। क्यों? हर वक्त बॉडी एक फ्लाइट एंड फाइट मोड की फीलिंग में चली जाती है, एक्सपीरियंस करती है। व्हेन वी एक्सपीरियंस दैट, उससे दूर भागने के लिए हम क्या करते हैं? किसी को ब्लेम कर दिया, हमने कॉन्वर्सेशन ही अवॉइड कर दी, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से ड्रिवन है, बचपन में इसका रूट कॉज है। अगर मैंने बचपन में जाकर के उस इंसिडेंट को हील किया, तभी जाकर के ये लाइफ आगे ठीक होगी। बिल्कुल, आजकल के डिवोर्सेस का मेन कारण ही यही है। बिल्कुल।
इसी में जैसे आपने बताया कि फैमिली वाला पार्ट है, इवन मम्मी पापा को देख करके जिस हिसाब से चीज़ें होती हैं, कई बार सिबलिंग्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। खास करके कहा जाता है जो घर के बड़े बच्चे होते हैं, द एल्डर वन, बेटा हो चाहे बेटी हो, अल्टीमेटली उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है दैट यू हैव टू बी परफेक्ट सो दैट तुम्हें देख करके तुम्हारे बाकी भाई बहन या बाकी जो तुम्हें देखने वाले कजन्स वगैरह हों वो इंस्पायर हो। उनके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है कि हम कहीं कुछ गलती ना कर दें, हमें देख करके हमारे भाई बहन क्या कहेंगे। कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर मम्मी पापा की तरफ से भी डाला जाता है, सोसाइटी की तरफ से भी डाला जाता है, और कई बार खुद से भी इंसान उस प्रेशर में चला जाता है। क्या इसकी वजह से भी एक ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है दैट आई हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम? यस, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड। ये सबसे बड़े 2 कॉमन चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं जो अधिकतर लोगों में पाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको अपने फादर से लव, केयर, अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन नहीं मिला, अटेंशन भी नहीं मिला, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो क्या करता है, वो ऐसे लोग ढूंढता है और उनको इतना लव, केयर, अफेक्शन देता है कि वो उसके लिए इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। फिर वो सोचता है पापा ने भी ऐसे किया, अब बाकी सब भी ऐसे कर रहे हैं, पूरी दुनिया ऐसी है, तो मैं भी अपने आप को चेंज कर लूँ और मैं भी एकदम नम हो जाऊँ। वन ऑफ द एस्पेक्ट। अच्छा, जहाँ पे मदर्स होती हैं बहुत क्रिटिकल, तुमने ये नहीं किया, तुम ये नहीं कर सकते, बाकी बच्चों को देखो, जहाँ कंपैरिजन होता है घर में, तुम घर के बड़े हो, तुम्हें छोटों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। अगर तुम घर के बड़े हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम इस बात को समझते हो या समझती हो, यू अंडरस्टैंड। मम्मी को नहीं पता कि वो बच्चा इतना मेंटल प्रेशर, इतना मेंटल स्ट्रेस ले पाएगा कि नहीं, पेरेंट को नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है, लेकिन वो घर का बड़ा है तो उसको घर का बोझा उठाना पड़ेगा और सबके इमोशनल बोझे भी उठाने पड़ेंगे। तो वो बच्चा क्या करता है, वो अपनी प्रॉब्लम को सप्रेस करता रहता है और अंदर हेल्पलेस फील करता है। अब जैसे एक बच्चा है जिसके भाई बहनों के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है, जो वो चाहता है क्लोज बॉन्ड, तो वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं वो इतना सोशलाइजिंग हो जाते हैं कि वो बॉन्ड जो भाई बहन का बॉन्ड होता है वो बाहर लोगों में ढूंढ रहे होते हैं। और इससे ओवर एक्सप्रेस भी करते हैं क्या? बिल्कुल, वो सारी चीज़ें जो वो घर पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो लव, केयर, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, वैलिडेशन, अप्रूवल्स और अटेंशन जो हमें भाई बहन से चाहिए, यू नो, वो फ्रेंड जो भाई बहन से चाहिए वो जब नहीं मिलता तो हम घर के बाहर जा करके वो सब ढूंढते हैं एंड वी बिकम ओवर सोशल। तो तीनों केसेस में जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये सब चाइल्डहुड से ही ड्रिवन है, ये सब चाइल्डहुड से ही आ रहा है। तो जो चीज़ हमें घर में नहीं मिली उसको ढूंढने हम घर के बाहर चले गए और घर के बाहर भी वही रिस्पॉन्स मिला जो घर में मिला। तो क्या हुआ, वी फील डीमोरलाइज्ड, डिसअपॉइंटेड, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, और कि भी यार सभी लोग ऐसी हैं, इट्स बेटर आई चेंज माई सेल्फ, यहाँ कोई किसी के लायक नहीं, एक विक्टिम मोड में आ जाते हैं, हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। बिल्कुल विक्टिम मोड में, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, हाँ। उसने मुझे अटेंशन नहीं दी। हमें ये रुक के सोचने की ज़रूरत है कि मैंने उसको अटेंशन दी या मैंने उसको केयर किया, सामने से क्यों नहीं मिला, व्हाट इज़ इट, मेरे अंदर क्या है जो अनहील्ड रह गया या जो मैंने एड्रेस नहीं किया। तो जब 1-to-1 हम वर्क करते हैं किसी के साथ तो ये समझ में आता है कि डीप रूट उसका जो जन्म हुआ उस पर्टिकुलर पैटर्न का वो चाइल्डहुड से था। और एक बच्चे को सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो फैमिली से ही होता है। हमारा एक लव्ड वन जो फैमिली है, यू नो, फैमिली मीन्स प्रोटेक्शन, केयर, पॉजिटिविटी। लेकिन अगर उसी फैमिली एनवायरनमेंट में हमें नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म एंड फीलिंग ऑफ अनसेफ, कि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ या मैं यहाँ एक्सेप्टेड नहीं हूँ, तो बच्चे छोटे छोटे पैटर्न्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बच्चा है, उसके घर में पार्टी हुई, सारे कजन्स आए, तो मम्मी ने बोला कि देख उसके मार्क्स कितने अच्छे आए, वो क्लास में फर्स्ट आया है। तो वो बच्चा बोलता है अच्छा मैं क्लास में तो फर्स्ट नहीं आया, मैं झूठ बोल देता हूँ, मम्मा मेरे 94% मार्क्स आए इंग्लिश में। वो बच्चा झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, सर्वाइवल के लिए। उसको लग रहा है कि अच्छा यहाँ मेरी तुलना की जा रही है, थ्रेट इज कमिंग,
बॉडी उसकी फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ चुकी है, वो सर्वाइवल के लिए झूठ बोलता है। और वो बच्चा फिर बचपन से लेके उसको लगता है अच्छा यहाँ मैंने झूठ बोला, काम बन बच गया, मेरी इज्जत बच गई, मैं बच गया, यू नो सर्वाइवल मोड, बाल बाल मरते मरते बचा, दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन द बॉडी। उसके बाद उसका पैटर्न बन जाता है, वो जिंदगी भर झूठ ही बोलता है, जिंदगी भर झूठ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, ऑफिस में, स्ट्रेंजर्स के साथ, हर जगह झूठ, क्योंकि उसको लगता है झूठ ही है मेरा सर्वाइवल, झूठ ही मुझे बचाएगा। और फिर जाकर के वो मैरिड लाइफ में इश्यूज, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं है तो आपके रिफ्लेक्ट तो हो गए, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारी चाइल्डहुड ट्रॉमास हमारी लाइफ लीड करते हैं। अगर हमने चाइल्डहुड ट्रॉमास को सही टाइम पर अवेयरनेस में आकर के नहीं करेक्ट किया, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। राइट, ये चीज़ तो है। इसी में जैसे ना बहुत सारे लोग जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे अगर हम फैमिली की बात करें या आसपास के, आपने कहा कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के बाद लोग जज करने लगते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई को लेकर के नहीं, मेरे हिसाब से जितना अभी तक मैंने देखा है, जाना है, इंडिया में आपके लुक्स के बेसिस पर भी आपको बहुत जज किया जाता है। इवन आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आपका वेट कितना है, सब तरीक़ों से। पढ़ाई लिखाई तो एक फैक्टर है ही कि दो बहनों में भी उसका रंग ज़्यादा गोरा है, उसका रंग सांवला है, दो भाई बहन में भी अरे ये लंबा निकल गया, ये तो छोटी रह गई। इवन वेट को लेकर के, इसको देखो कितने पतली है, सारा खाना इसका लगता है यही खा जाता है, कितना मोटा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ट्रॉमा पहुंचाती है कि अगर बचपन से ही आप ये सब सुनते हैं वहाँ आ रहे हैं तो। देखिए बड़े जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, ये सारी बातें ट्रिगर पॉइंट्स ये ट्रिगर करती हैं। डीप रूटेड चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड। और ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ना बच्चों के मार्क्स को लेकर, उनके रंग रूप को लेकर, उनके बॉडी शेप को लेकर के, ये जो घाव हमें देते हैं बहुत गहरे घाव होते हैं। इनको जाने में कई साल लग जाते हैं, और कईयों के तो जाते भी नहीं, कईयों के जाते भी नहीं हैं, जिनको उनके कलर को लेकर, उनके बॉडी को लेकर, या जैसे किसी ने चलते चलते किसी को बोल दिया अरे तेरे होठ कैसे है, तेरे लिप्स बड़े ख़राब है, क्यों ना तो वो लिप्स की रीशेपिंग करा ले या सर्जरी करा ले। अब वो बात उसके किसी लव्ड वन ने उसको कह दी, वो तो मन में रह जाएगी, वो बात मन में रह गई, और मन में रहने के साथ वो घाव कर गई कि यार आई एम नॉट गुड इनफ। वो तुरंत क्या करेगा, तुरंत अपने लिप्स को ठीक करने लगेगा, हो सकता है कोई कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा ले। तो हमारी लाइफ के कई सारे पैटर्न्स हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास ड्रिवन होते हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, और हम एक डिनाइल में होते हैं, ब्लेम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ब्रेन को मज़ा आता है विक्टिम मोड में रहने में, बेचारा रहने में। तकलीफ कहाँ होती है, व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। ग्रोथ कहाँ होती है, व्हेन वी आर अनकंफर्टेबल। और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं यार मुझे इससे निकलना है, कि कोई भी मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, दैट उस स्टेट में हमें आना है। किसी ने मुझे क्या कहा वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो मेरे अंदर ट्रॉमा दे गई, उसको हील करना दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रंग रूप को लेकर, मार्क्स को लेकर और बिहेवियर्स को लेकर, कई बार पेरेंट्स बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि अगर बच्चे की एक छोटी सी बात नहीं मानी गई तो वो बच्चे को पता है मैं ज़िद करूँगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा तभी मेरी बात मानी जाएगी। तो वो उनका पैटर्न बन जाता है, हमेशा वो फिर ज़िद ही करने लगते हैं। वो बड़े भी हो जाते हैं तो वो चिल्लाना नहीं भूलते, उनको पता है कि चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, हमारी बात मान ली जाएगी। क्यों? दैट इज़ देयर सर्वाइवल। जैसे आपने ये जो रंग रूप, ये सारी जो बातें कही हैं, इसमें कई बार ना आपको इतना ज़्यादा बोला जाता है, इतना ज़्यादा सुनाया जाता है, या 10 लोगों के सामने आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक तो ये ट्रिगर बन गया आपका, आप आगे चलकर बड़े हुए, कहीं आप अचीव कर लिया आपने कुछ करियर में या ऐसे, बट दिमाग में एक चीज़ वो रहती है कि मैंने सब तो कर लिया बट एक तो वो रह गया मेरे अंदर, और वो आपके ना कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं छीनते रहता है। कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस आप देंगे जो ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट से रिलेट कर पा रहे अब तक की हमारी कॉन्वर्सेशन में, कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इस चीज़ से हील कैसे हो, करेक्ट कैसे करें, और खुद को कॉन्फिडेंट कैसे बनाए कि मुझे इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई लव्ड वन हमें कोई ऐसी बात कह देता है, या कोई हमारे साथ कोई ऐसा इवेंट हो जाता है विच गिव्स पेन टू अस,
बॉडी में पेन आया, बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली गई और हमने अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए एक सर्वाइवल पैटर्न चूज कर लिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम करते करते एक पैटर्न बन जाता है और हम एक विक्टिमहुड में चले जाते हैं। लेकिन देयर आर सम पीपल एंड देयर इज अ सेइंग ऑल्सो कि वी मस्ट कन्वर्ट आवर पेन इनटू अ पर्पस। हमने जब पेन को पर्पस में कन्वर्ट कर दिया और ठान ली कि नहीं यार ये मेरा पेन है, मुझे इससे बाहर निकलना है, यू नो व्हेन यू पुट द पेन टू अ स्पेसिफिक पर्पस, तो वो हील होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने कहा लुक्स को लेकर के, लुक्स को लेकर के मुझे लगता है एक ऐसा ट्रॉमा है जो हर इंसान के साथ होगा, हर इंसान के साथ। अच्छा इसकी आईब्रो कैसी है, इसकी नाक कैसी है, ऐसी बच्चा पैदा होता है ना तो रिश्तेदार बोलते हैं अरे ये तो अपनी माँ पे गया है, ये तो अपने पिता पे गया है, इसकी नाक कैसी है, होठ ऐसे हैं, लाइक दैट। तो वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, ये बहुत डीप रूटेड संखारा बन जाते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको किसी ने कुछ कहा, आप विक्टिम मोड में बैठे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, राइट, आप रोते वो मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल फील बिकम अ सैड एंड अ वेरी नेगेटिव पर्सन। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मुझे किसी ने मोटी कह दिया, मुझे इससे बाहर निकलना है, तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। मेंटली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वी सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, हम किसी हीलर के पास अप्रोच करें, उनको बताएं कि जब मुझे कोई ऐसी बात कहता है तो मेरे बॉडी में पेन सी फीलिंग होती है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अ फिजिकल पेन। इमोशनल पेन और फिजिकल पेन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत सेम है, कि मुझे इससे बाहर निकलना है। देन यू वर्क ऑन योर पैटर्न्स। आप अपनी फिजिकल बॉडी पे भी वर्क कर रहे हैं और आप अपनी इमोशनल वेलबींग पे भी यू आर ऑल्सो वर्किंग। यू मेडिटेट योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ, और अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। बिकॉज लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, यू नो किसी के लिए वाइट अच्छा रंग है, किसी के लिए ब्लैक अच्छा रंग है, किसी के लिए पर्पल बुरा रंग है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहता रहेगा। तो लोगों का काम हाँ, सो सेल्फ ट्रेनिंग, अपने आप को सेल्फ ट्रेन करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपने पैटर्न्स को पहचानना कि नहीं यार जब मेरी कोई बात नहीं सुनता मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत नो सुना, तो अब कोई मुझे नो कहता है तो मुझे गुस्सा आता है। यू नो कॉन्शियसली अपने पैटर्न्स को चूज करना, उनको देखना, उनके ऊपर वर्क करना, क्योंकि काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। या तो हम विक्टिम मोड में बैठे रहें कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ऐसे बोल दिया गया, ये हुआ, वो सब हुआ, डन एंड डस्टेड। अब उससे हील होना, उससे बाहर निकलना आपकी जिम्मेदारी है। वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हमें उससे बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, या उसी को लेके पकड़, क्योंकि बचपन में जो पैटर्न आ गया हमारे साथ वो हमें वही रिजल्ट देंगे जो पैटर्न हमने क्रिएट कर लिया। लेकिन अगर हमें हमारी लाइफ में वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो हमें अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। और पैटर्न को बदलने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और एक दृढ़ निश्चय कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है, इसको फेस करना है, ओवरकम करना है, एक बेहतर इंसान बनना है, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ एक सबसे बड़ा ट्रुथ है, हम सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, और जो बाकी लोगों के साथ होती है वो हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, है ना। मैं, मेरी माँ, मेरे पिता, मैं शब्द अपने में बहुत बड़ा अहंकार है। तो हमारे सबसे बड़े डीमंस हैं, एक अहंकार और एक ईगो। मैं लीड्स टू अहंकार एंड ईगो, ऐसा मेरा मानना है। जब हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा के अवेयरनेस में आ जाते हैं, पैटर्न्स में आ जाते हैं कि ये चीज़ मैंने लाइफ में तब करी बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। जो लड़कियों के साथ, जो लड़कियां अपने घर में बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंस देखती हैं, तो उनका जो पहला रिलेशनशिप होता है एक लड़की का मेल के साथ, वो फादर के साथ होता है, और जो एक लड़का होता है उसका पहला रिलेशनशिप एक फीमेल का अपनी माँ के साथ होता है। अगर वो रिलेशन ठीक नहीं है तो लाइफ में जब बड़े हो जाते हैं उन्हीं रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। जैसे फीमेल का रिलेशनशिप अगर फादर के साथ अच्छा नहीं है तो शी विल फेस अ प्रॉब्लम अदर बाकी मेल्स के साथ। वो बाकी मेल्स को भी उन्हीं निगाहों से देखेगी जिस निगाह जैसा उसका एक्सपीरियंस उसके पापा के साथ रहा। और सेम गोज़ विद मेल्स ऑल्सो। मेल भी अपने फादर को
मेल अपनी माँ को उसी निगाहों से देखेगा जैसे वो बाकी फीमेल्स को देखता आया है। तो हमने वो रिलेशनशिप को रेक्टिफाई किया, उस रिलेशनशिप में जो हमें हर्ट मिला, पेन मिला, हमने उसको रेक्टिफाई किया। ऑटोमेटिकली जो लाइफ में अदर मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। क्यों? खुद के पैटर्न्स दिख जाएंगे। बिल्कुल, ये चीज़ें जो आपने कही ना, इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरीके से हमें पहले खुद पर काम करने की ज़रूरत है और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे जो ट्रॉमाज हैं वो धीरे धीरे हील होने लगेंगे। ये तो रही ऐसी चीज़ें जिसे हम हील कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाह करके भी हील नहीं हो पाती, वो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ देती हैं। वो कोई फिजिकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, या किसी तरीके का कोई बैड टच हो आपके साथ, किसी ने आपको, कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई स्ट्रेंजर हो, किसी ने आपको बचपन में गलत तरीके से छुआ हो, या आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ें हुई हों। इवन आपके साथ अगर बुली किया है किसी ने बार बार, उसमें भी कुछ इसमें फिजिकल वाली चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारी बॉडी से रिलेटेड जो ट्रॉमा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आई थिंक ऐसी चीज़ है, बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत ज़्यादा अंदर तक आपको एकदम से परेशान करके रखता है। ये कितना अफेक्ट कर सकता है आगे आने वाले समय में बच्चों को, और अगर उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, इस चीज़ से बाहर कैसे निकले फिर? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक 12 साल की बच्ची एक फॉस्टर होम में रहती थी। वहाँ पे एक मेल उसको अजीब तरीके से टच करता था, तो उसको बड़ा अजीब लगता था। जैसे ही टच होता था उसको ऐसा फील होता था कि देयर इज अ थ्रेट, ये सही नहीं है, थ्रेट है। वो उसको पेन देता था वो टच। तो उसने अपनी मदर को फ़ोन करा कि मुझे यहाँ से ले जाइए आप, और एक इंसान मुझे ऐसे टच करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसकी मदर ने बोला बस 6 महीने और, 6 महीने बेयर कर लो, 6 महीने के बाद सब बंद हो जाएगा, बस 6 महीने और। क्या आप सोच सकते हैं उस लड़की के दिमाग में क्या गुजरी होगी कि मेरी माँ मुझे कह रही है 6 महीने और बेयर कर ले इसको, और सह लो इसको। फिर क्या होता है उसके साथ जब वो बड़ी हो जाती है, जब वो 18 साल की उम्र की हो जाती है और भी मेल से मिलती है, तो उसकी एक सेट पैटर्न क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स मेल, और एक सोच क्रिएट हो जाती है कि मेल्स का मतलब है, मतलब जब उसका एक मेल के साथ एक्सपीरियंस बचपन में इतना ख़राब रहा तो उसके लिए सारे मेल्स ख़राब हो जाते हैं। तो जैसी कोई मेल उसको गलती से भी टच करके बोलता है ओ सॉरी, इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड, इवन अ लेस देन अ सेकेंड, उसकी बॉडी थ्रेट में, शी फील्स कि मेरी बॉडी थ्रेट में है, पेन, उसकी बॉडी में उसको पेन फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, फाइट एंड फ्लाइट। वही सेम फीलिंग जो उसको बचपन में आई जब बचपन में किसी ने उसको गलत तरीके से टच किया, सेम फीलिंग। फिर वो क्या करती है, वहाँ से भाग जाती है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और बोलती है मैं दूर रहूँगी सब मेल से। तो उसकी तो आइडेंटिटी क्रैश होगी ना मेल्स को लेकर। अब कोई अच्छा मेल भी उसकी लाइफ में सामने आ जाएगा, वो उसको उसी निगाहों से देखेगी, उसी निगाहों से देखेगी। तो ये सब चीज़ें में बहुत हमारी लाइफ को लीड करती है। मतलब एक लड़की, उस लड़की का देखने का नज़रिया टुवर्ड्स मेल्स तो बदल गया। वो सब मेल्स को उसी निगाहों से देखेगी कि ये सब मुझे मेल्स वैसे ही बैड टच करेंगे जैसे उसने किया था। यस, मेल्स के साथ भी ऐसे ही होता है। अब किसी फीमेल ने उसको, छोटे से बच्चे को किसी फीमेल ने बुरी तरीके से बुली किया, पूरे घर का काम करवाया, उसको मारा पीटा, उसको झाड़ू पोछा लगवाया, तो उसको फिर वो जब बड़ा हुआ उसको लगा अच्छा ये मुझे काम करने के लिए कह रही है। हो सकता है कोई किसी ने मामूली सा काम की, यार ये किताब को उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, तो इमीडिएटली उसकी बॉडी में वो जो मेमोरी और वो जो सेंसेशन स्टोर्ड है ऑफ दैट इंसिडेंट जो बचपन में हुआ, वो एकदम ट्रिगर हो जाएगा। आई थिंक सिर्फ उसके कहने से। मेल्स के साथ भी कई बार ये बैड टच वाली प्रॉब्लम होती है, कई बार बिल्कुल होती है, बट वो बताते नहीं हैं। बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं चलता, बचपन में पता ही नहीं चलता। वो जब बड़े होकर के अपनी बात को, कई बच्चे तो कह भी नहीं पाते हाँ। कि मेरे साथ ये हुआ। बैड टच वाली प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है, बीट मेल और फीमेल। और जैसे कि क्या होता है कि ना, मेल्स के साथ, छोटे लड़कों के साथ मैंने देखा अक्सर, किसी ने ज़ोर से चिल्ला दिया, किसी फीमेल फिगर ने ज़ोर से चिल्लाया और बड़े डोमिनेटिंग तरीके से बोला कि उठो, खड़े हो जाओ, इस काम को करो जल्दी से 5 मिनट के अंदर। और अगर वो नहीं कर पाया तो उसको और डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी कि वो उस काम को करने लायक ही नहीं रहा। तो उसको लगता है कि अच्छा
कोई फीमेल उसको चिल्ला रही है तो मतलब वो सेम इंसिडेंट रिपीट हो रहा है जो बचपन में उसके साथ रिपीट हुआ है। तो फिर से उसकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है, वो सेंसेशन ऑफ पेन एंड सर्वाइवल मोड आ जाता है। वही उसी नज़रिए से वो सारी महिलाओं को देखेगा और जाने अनजाने में वो वही महिला उसी बिहेवियर पैटर्न या उसी सेम इंसिडेंट या उसी सेम फ्रीक्वेंसी की फीमेल को अट्रैक्ट कर लेगा अपने लाइफ में और बोलेगा कि यार मेरी लाइफ में तो सारी फीमेल्स ऐसी आती हैं, और बोलेगा सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं। पर रियलिटी क्या है कि वो जो इंसिडेंट हुआ है बचपन में, जो ट्रॉमा उसके साथ हुआ है, वो अभी भी चिपक के मतलब उसने छोड़ा नहीं है, उसको चिपक के बैठा है कि नहीं। और वही हम अपनी लाइफ में वही लोग अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे स्कूल में भी बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है, बहुत डीप रूटेड। मैंने देखा है कि बचपन में मैं अपने ब्रदर के स्कूल में गई और मैं और मेरी मदर हम दोनों उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग पे गए एंड वहाँ पे जो सबसे होशियार बच्चा था उसको टीचर ने उसके पेरेंट्स के सामने वाहवाही करी कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। मतलब ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट है। और जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर था, आई मीन एवरेज स्टूडेंट था, 50-60% मार्क्स, टीचर ने उसके पेरेंट्स को बोला कि आपके बच्चे को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और इसको कहिए कि XYZ बच्चों से दूर रहें क्योंकि उनके मार्क्स कम आते हैं, आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। तो उस बच्चे को क्या लगा कि टीचर कह रही है उन बच्चों के साथ नहीं रहना। और जब वो बच्चे वहाँ खड़े होकर के जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, उन्होंने जब ये बात सुनी, उनको क्या ट्रॉमा बीता होगा, हम तो अच्छे बच्चे नहीं कि हम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, हम तो एक्सेप्टेड ही नहीं है यहाँ पे, वी आर नॉट एक्सेप्टेड। तो ऐसे बच्चे खेल कूद में बहुत आगे होते हैं। क्यों? उनको लगता है यार हम पढ़ाई में तो अच्छे नहीं हैं, हम खेल कूद में आगे हैं, यही हमारा सर्वाइवल मोड है। हमें क्लास में तो टीचर अप्रिशिएट नहीं कर रही है मार्क्स पे, लेकिन जब हम फर्स्ट आ रहे हैं अपने खेल कूद में, किसी गेम में फर्स्ट आ रहे हैं तो हमें बड़ा अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो दे फील रिजेक्टेड, अबैंडन्ड। आप सोचो उस छोटे से बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो टीचर उसको बोल रही है कि इन बच्चों से आपके बच्चे को दूर रखिए, और वो बच्चे सुन रहे हैं। उनके मेंटल हेल्थ पे क्या बीती होगी। मुझे खुद याद है जब मैं क्लास 10th में थी तो हमारे बायोलॉजी के सर थे, साइंस के सर थे सॉरी, उन्होंने कहा कि 10 बच्चों को चूज़ किया। उन्होंने कहा ये 10 बच्चे मेरी क्लास में राइट हैंड साइड पे इस रो में बैठेंगे। हम सब बैठ गए, मैं उनमें से एक थी। तो उन्होंने कहा ये सारे बच्चे ये फेलियर हैं, ये फेल होने वाले हैं, ये क्लास 10th में साइंस के पेपर में फेल होने वाले हैं। हो सकता है या तो उनकी कंपार्टमेंट आए या तो मुझे वापस वो इसी क्लास में मिले। अब उनकी इंटेंशन क्या थी कि इनको डरा के पढ़ा दूँ। वो कहते हैं ना बच्चा पढ़ता है शौक से या खौफ से। तो उन्होंने अपनाया कि भी इनको खौफ देते हैं तो ये पढ़ेंगे। कुछ बच्चे पढ़ गए, कुछ डर गए कि यार ये सर ने क्या कह दिया कि हम तो पास ही नहीं होंगे, तो फिर मेहनत क्यों करनी। हाँ, मतलब स्कूल में अगर ठीक है टीचर्स की इंटेंशन अच्छी होती है, वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, लेकिन जो तरीका है डराने वाला ना, वो एक ट्रॉमा क्रिएट कर देता है, गलत है यार, बच्चे के माइंड पे, और फिर वो अपनी लाइफ उसी तरीके से जीता है। कई बच्चे मैंने देखे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो स्कूल में डरते हैं कि अच्छा ये बच्चे तो अच्छा मार्क्स लाता है और मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो मैं तो एक्सेप्टेड ही नहीं हूँ क्लास में। इससे अच्छा जाओ ही मत। सबको लाइफ में अप्रिसिएशन चाहिए, हर बच्चे को चाहिए, हर इंसान को अप्रिसिएशन चाहिए। तो जब वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता कि ये मेरी टीचर है, व्हेन वी से कि ये मेरे मदर है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कॉलेज है, तो देन आप मेरा उसी को कहते हो ना जिसके साथ आप क्लोज होते हो इन योर मेमोरीज, और वहीं से आपको अप्रिसिएशन नहीं आ रहा तो एक बिटरनेस क्रिएट हो जाती है मेमोरी। यू स्टार्ट हेटिंग दैट कि नहीं यार स्कूल तो बेकार है, मुझे स्कूल ही नहीं जाना। मैंने बहुत बच्चे देखे स्ट्रगल करते हैं स्कूल में, दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल क्योंकि उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है। फिर वो बाहर जब बड़े हो जाते हैं तो दे डू सच वंडर्स इन लाइफ कि यार बचपन में टीचर ने ऐसा समझा था मुझे कि ये तो पास नहीं होगा या ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, सारे बच्चे उससे दूर रहो,
पेन को पर्पस में कन्वर्ट कर दिया उस बच्चे ने, तो वो बच्चा सक्सेस पा गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमें स्कूल में बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, राइट। इंस्टेड ऑफ कि हम उनको क्रिटिसाइज डराए करें, धमकाएं। डराए धमकाएं। आजकल का माहौल नहीं है बच्चों को डराने धमकाने हाँ, अब का। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं पहले के मुकाबले। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि उस बच्चे ने अपने इस फियर को एक पर्पस में चेंज कर दिया। सारे बच्चे सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, मतलब सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है, बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट रह जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक हम लोगों ने जिन एस्पेक्ट्स पर बात की है, हम चाहते हैं आपसे कि आप ये चीज़ें ज़रूर बताएं कि अगर जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है उनके अंदर कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो जो अब तक हमारी कॉन्वर्सेशन में हम लोगों ने किया है बातचीत, वो उससे रिलेट कर पा रहे हों, अगर वो अभी भी उस चीज़ में, उस फेज़ में स्टक हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आगे की लाइफ अगर उनको इमोशनली हेल्दी लाइफ जीनी हो, इस ट्रॉमा से बाहर निकलना हो, अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रखना हो, तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आप बताएंगे हमारी ऑडियंस के लिए? अगर हमें लाइफ में नेगेटिविटी से दूर रहना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से नेगेटिविटी आ रही है उन सब एरियाज़ को लाइफ से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया जाए कि किसी ने बाहर कुछ कहा तो मुझे अंदर गुस्सा क्यों आया। उसकी बात का फ़र्क नहीं पड़ना yes, चाहिए। जब कोई महिला चिल्लाती है तो मुझे अंदर से गुस्सा क्यों आता है, या मैं सहम क्यों जाता हूँ, या मैं घबरा क्यों जाता हूँ, या जब कोई मेल मुझे हल्के से टच करता है तो मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये बैड टच है। वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। जब हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि डॉट्स पे डॉट्स उस पर जुड़ती जाएंगे। अच्छा, बचपन में हुआ, स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, पापा ने ऐसा कहा, रिश्तेदार ने ऐसा कहा, वो डॉट्स जुड़ती जाएंगे। एंड यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल, आपको लगता है कि आप इससे नहीं निकल पा रहे बाहर एंड आपकी लाइफ में आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सीक प्रोफेशनल हेल्प। पढ़िए चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, रिसर्च करिए इसके बारे में। आप बिल्कुल कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसी सिचुएशन में हो कि सिर्फ एक मशीन चल रही है, सिर्फ चल रही है, अंदर से उसका कुछ मन नहीं है करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए पॉज ले लें, मेडिटेट करें। बिकॉज जब हम मेडिटेट करते हैं वो हमें हमारी इनर सेल्फ से रिकनेक्ट करता है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, जर्नलिंग लिखें, मन में क्या बातें चल रही हैं, नेगेटिव बातों को लिखें, उनको फाड़ के फेंकें, पॉजिटिव बातों को लिखें, पॉजिटिव एफर्मेशन सुने, और एक अपना रोड मैप बनाएं कि आज मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, और आज से 1 महीने में मैं कहाँ। अपने रूटीन को बदलें, सुबह जल्दी उठें 5 AM, या और उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकते हैं तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके हम बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल। अभी तक हमारी जो भी बातचीत थी इसमें ये जो आपने हमें चीज़ें बताई, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी हैं जिससे लोग कनेक्ट भी करेंगे, और अगर फॉलो करते हैं तो जैसा कि आपने बताया बहुत हद तक अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को भी दूर रखेंगे और ट्रॉमा से भी निकलने की कोशिश वो कर सकते हैं और निकल भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि जाते जाते एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर दें, जो किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी गुजर रहे हैं, या अभी भी उनके दिमाग में वो चीज़ें स्टक हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो पहला स्टेप कैसे ले, एक फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमें ज़रूर दीजिए। हम लाइफ के जिस एरिया में जिस किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई इवेंट हो, जहाँ भी हम ब्लेम गेम कर रहे हैं उसी एरिया के लाइफ को डीप एनालाइज करिए कि क्या ये मेरा ब्लेम गेम है, विक्टिम मोड है, या मेरा कोई डीप रूटेड चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हाँ। जिससे मैं भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। उसके बाद उस पर वर्क करें। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया, नहीं होगा। कई चाइल्डहुड ट्रॉमास इतने डीप रूटेड होते हैं कि कई साल लग जाते हैं। ये हमें तय करना है कि मुझे कितनी जल्दी, जो मेरे बॉडी में मिजरी है, मैं जिस मिजरी में हूँ उससे मुझे कितनी देर में बाहर निकलना है। बड़े सारे बदलाव करने पड़ेंगे, ये बहुत कन्फ्रंटिंग जर्नी रहेगी। अपने खुद के कई नेगेटिव पैटर्न्स दिखेंगे, अपनी खुद की कहीं गलतियाँ दिखेंगी जिसको फेस करना पड़ेगा, और उसको फेस करके डिप नहीं होना, उससे बाहर निकलना है कि ये गलती मुझसे हो गई, अब इसको छोड़ के आगे निकलो। और सबसे इम्पोर्टेंट, बचपन में जो कुछ हुआ, चाहे मम्मी के साथ, चाहे पापा के साथ, चाहे भाई बहन, सबको फॉरगिव करना है, क्योंकि बिना फॉरगिव करे हम लाइफ में आगे नहीं मूव कर सकते। रिजेंटमेंट के साथ लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा।
रिजेंटमेंट लेके चलेंगे तो रिजेंटमेंट और मल्टीप्लाई होगी, फॉरगिवनेस लेके चलेंगे तो चीज़ें हमारे लिए स्मूथ हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगे, बिल्कुल। एंड वी विल बी मिजरी फ्री देन। यस, माफ़ करना सीखें जैसा कि आपने बताया, और जितना बिल्कुल। जल्दी हो सके चीज़ों को ठीक करें, बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग, राइट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस टॉपिक पर, इतने सेंसिटिव टॉपिक पर इतने ब्यूटीफुली हर चीज़ को बताने और समझाने के लिए। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देख रही है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रही होंगी, एंड थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप अपना कोई पर्सनल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, वो भी आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों और डाउट्स को क्लियर करने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।